अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अरसलान जेटफ्लिक्स इस्लामाबाद चैनल के साथ। आज हमारा पब्लिक ओपिनियन में टॉपिक है अवाम दोस्त बजट या अवाम दुश्मन बजट। खान साहब की हुकूमत में जो बजट पेश किया गया उसमें वफाकी वज़ीरों की 10% सैलरी कम की गई है। भाई कुछ भी नहीं है, 10% क्या है? अगर 10% कोई एक तरफ से सैलरी कम की गई है तो वो दूसरी तरफ से वो अपना लेवल पूरा कर लेंगे। 1,70,000 उन्होंने कहा जी हम कम से कम तनख्वाह रखेंगे, तो 1,70,000 तनख्वाह। फिर वो माशाल्लाह अमीर लोग हैं ना। 21-22 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया। वो भी ठीक है, वो भी 21-22 ग्रेड का, अगर आप इस चीज़ का इल्म रखते हैं तो 21वें या 22वें ग्रेड का जो अफसर होता है उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड तगड़ा होता है। वो गरीब बंदा नहीं होता, वो उसको अगर तनख्वाह ना भी देना तो उसका गुजारा चल रहा होता है। तो इस बजट को आप अवाम दोस्त देखते हैं या अवाम मुखालिफ? ये टोटल अवाम मुखालिफ बजट है। जो इन्होंने टैक्स के ऊपर जो अहदाफ, जिस तरह इन्होंने कहा जी हम 55,000 अरब जो है वो कलेक्ट करेंगे, अगर ये 2,000 अरब इन्होंने कलेक्ट किया 10 माह में, 4,000 अरब का इनका जो था हदफ वो पूरा नहीं कर सके, तो ये 55,000 अरब कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनको कि ये कहा जाता है कि जी आपका फ़लाँ मिनिस्टर या फ़लाँ जगह कमज़ोरी है, ये फ़ौरन पीछे फेंक देते हैं। वो जी नवाज शरीफ, अच्छा उन्होंने किया तो आज कितना है, कोट लाख पर जेल में ही है ना वो। जी सवाल पूछूं? जी बताइए। मैं कहते हैं जो मिनिस्टर चेंज होता है तो परफॉर्म नहीं करता, उसको बाहर कर देता है। परफॉर्म जो नहीं जी करता वो सही कर रहे हैं ना, पहले नवाज शरीफ को देखो जो परफॉर्म नहीं करते चलो उसको आगे तरक्की कर देते, आप सही आगे आ जाए। आप क्या परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसको बस से पुश डाल दिया जाता है। सही कर रहे हैं ये भी सब झूठ है, सब झूठ है। असद उमर को परफॉर्मेंस पर नहीं हटाया गया, जंगीर तरीन साहब उसमें मुलव्वस हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है सारी, ये अवाम को हकीकत नहीं बताई जाती। फवाद चौधरी को जो हटाया गया है, फवाद चौधरी को उसमें ये सियासत है। फवाद चौधरी जो जिस तरीके से वो मिसबिहेव करके लोगों के ऊपर, वो उसमें पीटीआई का अपना नुकसान था। अगर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहता तो जिस तरीके था परवेज रशीद भी था, वो किधर गया? नून लीग के दौर में परवेज करा था फौजियों को, वो किधर गया? परवेज रशीद के साथ भी यही मामला हुआ। परवेज रशीद भी साइड लाइन लग गए, किधर हुआ है? उसका अंजाम भी आप देख रहे हैं। उसको आज आप जानते तो नहीं है ना, ऐसा ही है। आप बाद में काफ लीग के दौर में अगर आप इंजाम पता है कैसे है, ज़्यादारी के इंजाम मेरे भाई ना नवाज शरीफ अच्छा है, ना नवाज शरीफ अच्छा है, ना जरदारी अच्छा है, ठीक है। इमरान खान साहब अगर आए हैं तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अपने 5 साल जो उन्होंने पूरे करने हैं उसमें क्या देना कि भाई मैं नाम कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, 5 साल में कोई अलाउंस नहीं ले रहे, ठीक है। रज़ाकाराना तौर पे अवाम को क्यों हर वक्त कहते हैं जी रगड़ा अवाम को ही लग रहा है। आप ये सदर हाउस है भाई, पूछे पहले कभी यहाँ से गुजरा है? सामने से गाड़ी इनकी गुजरी बड़ी दफ़ा पहले इस हुकूमत से पहले मेरी जान बड़ी दफ़ा गुजरे हैं। और ये तो हालात ख़राब जब हुए हैं, जब वार एंड टेरर शुरू हुआ उसके बाद ये बंद हुआ है। अब भाई कहते हैं जी इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल किया है, किस लिए किया है? उसने इस यहाँ तक पहुँचने के लिए किया है, यहाँ तक ये हुकूमत माए पावर में आने के लिए, अब शुरुआत में आने के लिए उसने 22 साल क्या कहा था? 1996 में जब मैं चोरों को पकड़ूंगा, करप्शन की है। वो जो मोची और वो जो आम लोग थे जिनको कहा गया था एमएनए और एमपीए बनाएंगे, वो किधर है? मुझे बताएं इस पूरी कैबिनेट में जो एमएनए या एमपीए भी हैं उसमें कोई नस्वार वाला है आपका? आप केपी से हैं ना? उस्मान बुज़दार को तो मेरे ख्याल लो लेवल से उठाया गया। नहीं, वो भी स्ट्रांग है, सरदार और ठीक ठाक बैकग्राउंड है, तगड़ा बैकग्राउंड है। वो कोई ये ऐसी बात बताएं, पाकिस्तान में किसी गरीब को वोट देते हैं, ये खुद देते हैं, पूछें सरदारों को वोट दे जाएगा, फिर आप बात ही ना करें। इमरान खान जो में दिया था 70% टिकट दिया था नौजवानों को, दिया था, आपको खुद पता है, सारे नाकाम हुए। इमरान खान कई बार कह चुका है यहाँ निज़ाम वो नहीं है जो मतलब समझते आ रहे हैं। इसका मतलब है आप करप्ट सिस्टम का ऐसा बन गए हैं ना? नहीं, मतलब ये सिस्टम चलता है, करप्ट सिस्टम का ऐसा बन गए आप। अब ठीक होगा, आहिस्ता होगा। कैसे होगा? दिखाए ना। अब ये जज कमीशन क्या कहते हैं उसको, रेफरेंस दायर किया, सारे चीखें निकाल गए, उन्होंने कहते हैं ये गलत हो रहा है। आपकी हुकूमत के बंदे कह रहे हैं कि हमने दायर नहीं किया, तो वजारत कानून ने दायर किया है। कोई कहता है कि जुडिशल कमीशन सदारती रेफरेंस है, मगर आप ऑन भी नहीं कर रहे ना। ऑन नहीं कर रहे, क्या है हुकूमत ऑन नहीं कर रही मेरे भाई। हुकूमत ऑन करे तो आपको पता चल जाए ना। क्यों करते हैं? सब नहीं कर रही। अभी फौज अपने जनरल को मतलब जो है सजा मौत दे रही है, हर तक हिसाब होना चाहिए, सब होना चाहिए। फौज में भी करप्शन का जो काम हुआ है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि माजी में भी फौज ने जनरल रईस शरीफ के दौर में हुआ है, ठीक है। उस दौर में भी आपको याद हो तो कोयटा में 2 MES के कर्नल थे जो किसी गाड़ी के मामले में, वो जनरल साहब थे, उनके साहबजादे उसमें मुलव्वस थे। उनके को फरारी गाड़ी, उनको नॉन कस्टम गाड़ी उन्होंने ठीक करवाने के लिए उनको दी थी, तो बाद में फिर हाई ऑफिशियली इंक्वायरी हुई
जब जाके वो जनरल रईस शरीफ ने उनको हम भी चाहते फुल बेनिफिट दिया। सियासतदानों को भी फांसियाँ होनी चाहिए, कोई भी पीटीआई का हो, किसी भी जमात का हो। हाँ, सब ये को। बात चाहे हम कहते हैं परवेज़ खट्टक भी है, बिल्कुल। सब सारे अंदर जाएं। अब इंतजार हम कर रहे हैं कि किस हाँ, टाइम हम भी परवेज कर रहे हैं। खट्टक साहब का रेफरेंस जो है वो हम उनको भी क्या इंतजार बनता कर है। रहे हैं। अलीम खान साहब के ऊपर जो रेफरेंस बना है 4.5 महीने के बाद, उनका क्या बयान है। जो बंदा है हुकूमत की तरफ से भी अंदर चला जाता है, पता है वो क्या कहता है, यार बड़ी ज्यादती कर रहे हैं नैब वाले, मगर जब वो लेकिन एक बात है उनके जी। आपके अपनी पीटीआई के लोग कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। एक बात, अलीम खान तक बीमार नहीं हुआ है, बाकी सारे बीमार हाँ, हुए हैं। ये बड़ा एक सीन है ये कि जब सब भी बीमार नून नहीं लीग हुआ या है। जरदारी बाकी सारे बीमार हुए हैं। जो अब तक बीमार जरदारी हुए बीमार हुआ हैं है। उनका अंजाम इससे बुरा होगा, नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला उनका अंजाम बुरा होगा। हम भी चाहते हैं अलीम खान ही पकड़ा जाए, परवेज़ खट्टक भी सारे साहब मतलब सबका होना चाहिए। बस सबका। इमरान खान फिर तो गलत बहस ही करे नहीं ना। होगी ना भाई। 5 साल बहस बाद खत्म इमरान हो खान ये जाएगी। करे ना गलत, तो फिर 5 साल बाद हम बहस इसमें खत्म हो मार जाएगी अगर पीटीआई का भी हिसाब होगा, नून लीग का होगा, सबका पीपल्स होगा। पार्टी का, वर्ल्ड कप जमात इस्लामी का में होगा। क्या देखते हैं, कौन सी टीम आगे जाएगी? वर्ल्ड पाकिस्तानी कप टीम के में हवाले से बात जहाँ तक मेरा जो अवाम दोस्त बजट आया है या अवाम मुखालिफ बजट आया है? दोस्त कहते हैं आप मुखालिफ, मतलब महंगाई है, उसने खुद क्या महंगाई है, क्यों वजह भी होगी, क्यों है मतलब वजह भी महंगाई? होगी जी। वजह है मतलब इतनी महंगाई, टैक्स दे रहे हैं इतना, और जो कहा है जी मतलब बजट वो ले रहा है उनसे टैक्स, तो आधा जा रहा है सूद पे, तो जाहिर है मतलब हम ही देंगे ना वो जो कर्जा वापस करना मुल्क है। पर जो कर्जा चढ़ा है पिछली हुकूमतों की वजह से चढ़ा, आप ये कहना चाह रहे हैं। बजट को कैसे देखते हैं आप? बजट तो गरीब बंदे पे बहुत ज़्यादा डाला गया। गरीब बंदा क्या करे, कहाँ जाए। जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो जो तनख्वाहें सैलरी दे रहे हैं वो भी नहीं बढ़ाई इन्होंने, ठीक है। वो तनख्वाहें जो वैसी की वैसी ही हैं। इस बजट में आम बंदे की सैलरी को 17,500 किया गया है, जो पुराने अदवार में 13,000, 12,000, 16,000 तक थी। तो अब 17,500 का इंक्रीमेंट मिला है, मतलब कुछ 1500 रुपये बढ़ गया है आम बंदे की सैलरी के ऊपर। 17,500 अगर बढ़ाया तो उस लिहाज से देखा जाए तो महंगाई भी उस कहीं ज़्यादा है। 17,000 वफाकी वजीरों की तनख्वाहों को कम किया गया है, अच्छा, कितनी कम किया उन्होंने? 10% कम कर दिया उसको। तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा? कोई ज़्यादा फ़र्क जो नहीं। भी सैलरी होगी उसका 10% कम कर दिया गया है। लाख में से 10,000 निकाल दो। इनको क्या फ़र्क पड़ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क नहीं पड़ना, ये इनके और थोड़े काम है। क्या आपको ये सोच आती कि ये बजट इतना हैवी इसलिए बन गया कि पिछली हुकूमतों की कोई गलतियाँ होंगी? गलतियाँ ज़रूर हैं, उनकी भी हैं, और उनकी गलतियाँ हमारे सामने आ रही हैं, इसीलिए उन्होंने ये बजट बढ़ाया। कहते हैं कौन से पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब देखें 10 माह इनको हो गया आए हुए, ठीक है। जब भी इनका इंटरव्यू होता है तो यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने ऐसे कर दिया, पिछली हुकूमत ने ऐसे कर दिया। ये 10 माह हो गए इनको आए हुए, ये तो कुछ करें। आप मुझे ये बताइए कि क्या 10 माह में 10 सालों का गन साफ़ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको टाइम चाहिए। टाइम तो ज़रूर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नज़र आना चाहिए ना। अब देखें, मैं ये काम करता हूँ, ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, लेकिन पेट्रोल कहाँ था, अब कहाँ पे है। कारोबार वैसे ठप हो गए हैं, जब से ये हुकूमत आई है ना, कारोबार ठप हो गए। हर बंदा तंग है। मैं अपना ही कहता हूँ, मैं खुद तंग हूँ पेट्रोल इस वजह से, क्यों पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। मंडी महंगा हुआ है ना। अब उनको वज़ीरों मशीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों उनका पेट्रोल डीजल उनको फ्री, हुकूमत की तरफ से फ्री है, कोटा मिलता है। आपका ये ईमान एज आ मुस्लिम ये हो है कि हर तंगी के बाद आसानी आती है, बिल्कुल आती है, जैसे रोज़ों के बाद ईद आती है। आती है। तो उम्मीद करें कि खान साहब कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे मुल्क को। देखें क्या बनता है, अल्लाह करे। पीटीआई की गवर्नमेंट ने कल बजट अनाउंस किया अपना, वो अवाम दोस्त है या अवाम मुखालिफ? यार अगर वैसे तो देखे ठीक है, लेकिन जो गरीब बंदे हैं ना, बहुत ही मतलब मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें कम करने का, बाकी महंगी कर ले जो एलीट क्लास के लिए है, बाकी उनको सस्ती रखना चाहिए था, इनको नहीं रखा इन्होंने सस्ती, जिसका यार उनके लिए हमें बहुत दुख हो रहा है, अपने गरीब भाइयों के लिए। बस अलग है, आने वाले वक्त में कोई बेहतरी महसूस करते हैं कि हो जाएगी? यार उम्मीद तो है इस बंदे से, लेकिन इसकी टीम से उम्मीद नहीं। अगर टीम इसके साथ सही चली तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और अगर ना चली तो फिर अल्लाह ही खैर है, पहले वाला हाल होगा।